गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑनलाइन पिकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं क्रिकेटर सुरेश रैना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेटर सुरेश रैना को। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें सुरेश रैना की, तो इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है सुरेश रैना ने। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ हमारे पास पॉइंट है जो ऑप्शन में दिया गया है जो ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड है। तो कुछ समय पहले ही सुरेश रैना, कौन कौन? सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, यानी इन दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर, तो इन्हें अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विराट कोहली जो प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में यानी ग्रेट लर्निंग के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, ग्रेट लर्निंग के, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत को प्रतिनिधित्व किया था वी मुरलीधरन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, वी मुरलीधरन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और वी मुरलीधरन ये कौन है? तो ये है विदेश राज्य मंत्री, जबकि विदेश मंत्री ये है एस जयशंकर। ठीक है, विदेश मंत्री कौन है? तो ये है एस जयशंकर और ये है विदेश राज्य मंत्री। तो इन दोनों के ही बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए इस प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और कोविड-19 महामारी पर भारत के यानी प्रयासों को साझा किया गया है। और 27वें आसियान, कितने? 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान के बारे में। ठीक है, आसियान के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? तो फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। फुल फॉर्म ये होगी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। ठीक है, और इसके कुल टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो कुल मेंबर कंट्री जितने हैं 10, यानी 10 टोटल इसके मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, आसियान की। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट ये कौन बन गया है? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में बन गया है फिमिसिनो। कौन? फिमिसिनो एयरपोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, फिमिसिनो एयरपोर्ट। तो देखिए हाल ही में जो स्काई यानी ट्रैक्स है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा स्वच्छता के लिए कोविड-19 रेटिंग दी गई है। और ये जो रेटिंग दी गई है ये टेस्टिंग फैसिलिटी पर आधारित थी, जिसके अनुसार 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है फेमिसिनो एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इटली के रोम में। ठीक है, इटली के रोम में स्थित है। ठीक है, इटली की कैपिटल क्या है? रोम। यहीं पर ये एयरपोर्ट स्थित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य ये कौन बन गया है? तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य बन गया है मिजोरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है आपको पंजाब, ठीक है। पंजाब कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार, ठीक है, यानी इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मिजोरम के बारे में, क्योंकि ये मिजोरम क्या है, ये पहले स्थान पर है, यानी 2020 यानी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य मिजोरम है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? राजधानी है आइजोल, ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। तो इनको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे ध्यान से देखेंगे, हाल ही में किस वैश्विक संगठन के द्वारा लिविंग प्लेनेट प्लेटफॉर्म 2020 जारी किया गया है? तो ये अभी हाल ही में जारी किया गया है वर्ल्ड फंड फॉर नेचर यानी WWF के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, WWF के द्वारा, ठीक है। और ये जो संगठन है ये वन्य जीव की आबादी पर बेस्ड रिपोर्ट रिलीज करता है। और कब करता है? यानी 2 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आप सबसे पहले WWF के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको फुल फॉर्म मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। कब की गई थी? 1961 में। हेडक्वार्टर स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है पवन सुखदेव, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, पवन सुखदेव जो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं WWF के। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव को कम करने हेतु 15 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से यहाँ पे सुनना होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, ठीक है। कितने? 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। तो देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये समय चर्चे में रहा है। और अभी हाल ही में रशिया में भारत और चीन के बीच, चीन के विदेश मंत्रियों के बीच LAC पर कहाँ के बीच? भारत में रशिया और रशिया में भारत और चीन के बीच, ठीक है, भारत और चीन के बीच विदेश मंत्रियों के बीच क्या हो रही है? LAC पर तनाव को कम करने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति जताई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे आज चाइना के बारे में। तो चाइना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। और जनसंख्या की दृष्टि में यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए चाइना को, तो विश्व का सबसे बड़ा देश चाइना ही है। चाइना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग, ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेन मिनवी और प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। तो इनको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने वर्ष कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है कुल 30% कटौती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 30% कटौती वाले एक विधेयक को। तो देखिए, सांसद जो होते हैं इनकी कुल सैलरी कितनी होती है? तो इनकी कुल सैलरी यहाँ पे बता दूं 1 लाख होती है। कितने? इनकी कुल सैलरी 1 लाख पर मंथ होती है, ठीक है, 1 लाख पर मंथ इनकी कुल सैलरी होती है। और तो 1 लाख रुपए प्रति मंथ। और संसद टोटल है कितने? तो लोकसभा में यदि देखा जाए तो लोकसभा में कितने सांसद हैं? लोकसभा में टोटल 545 सांसद है, जबकि राज्यसभा में टोटल 245 सांसद है, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 790 सांसद, ठीक है, 790 सांसद ये हो गए टोटल। और टोटल 790 सांसद को 1 लाख
1 लाख यानी प्रति मंथ मिलता है, लेकिन 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ 30% प्रति मंथ कटेगा। यानी टोटल 1 लाख में से एक सांसद को 70,000 ही मिलेगा, 30,000 बाकी केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर महीने का 30,000 रुपए हर सांसद की सैलरी से काटा जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और क्यों काटा जाएगा? तो कोविड-19 महामारी के बीच जो भी हो सके ये सारी व्यवस्था करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की गई है। तो देखिए, हाल ही में जो टाइटन कंपनी है इसने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच जिसका नाम है टाइटन पे, ठीक है, तो यही अभी हाल ही में इसी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? SBI के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले टाइटन कंपनी के बारे में। तो टाइटन कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में टाइटन कंपनी की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एन मुरुगदनथम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले अब फिर SBI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो SBI की स्थापना की गई थी आपको 1955 में। कब की गई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है रजनीश कुमार। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 17 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, पेशेंट हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे WHO की। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसका अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस अदानम। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज को सारे यहाँ पे जितने भी डेज हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 12 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 14 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल हिंदी दिवस। ये मनाया गया था 14 सितंबर को। और इंटरनेशनल हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना होगा। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस योजना की शुरुआत की है, जिससे कि राज्य के लगभग 1.41 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। और राज्य में वन नेशन वन कार्ड लागू हो जाने के बाद किसी भी डिपो में अनाज प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ कैपिटल है। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है BP सिंह बदनौर। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं विराट कोहली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा। और आज का जो सवाल हमारे पास ये है, आज का सवाल है कि हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन बना है?
तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।